तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को प्रणाम है। और आज की सेशंस में हम चर्चा करने वाले हैं कि जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना अंक का मल्टीप्लिकेशंस आएगा, ये आपको बताना है। जैसे इसको इससे मल्टीप्लिकेशंस किया जाएगा तो कितने अंक का आएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 14 को अगर आप 14 से गुना करते तो 196 आता है, यानी 1 2 3 डिजिट का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। उसी प्रकार से आपको बताना है कि अगर इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना डिजिट आएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई किया जाए कितना डिजिट आएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई किया जाए कितना डिजिट आएगा। लग तो बहुत फास्ट रहा है, लग तो बहुत डिफिकल्ट रहा है, लेकिन है बहुत आसान। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, अगर हम बोले कि 10 के पावर 1 तो आप लिखते हैं 10, हमने लिखा 10 टू दी पावर 2 तो आपने लिखा 100, हमने लिखा 10 टू दी पावर 3 तो आपने लिखा 1000। अगर मैंने आपसे एक चीज़ जानने की कोशिश किया कि पावर अगर 1 है दोस्त, पावर अगर 1 है तो डिजिट 2 है, पावर अगर 2 है तो डिजिट कितना है 3 है, पावर अगर 3 है तो डिजिट कितना 1 2 3 4 है, पावर 3 डिजिट 4, पावर 2 डिजिट 3, पावर 1 डिजिट 2। अगर मैं 10 के पावर n कर दूं तो डिजिट कितने हो जाएंगे, तो डिजिट n+1 हो जाएंगे। इसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें ये कोशिश करना है कि इसको 10 टू दी पावर में ले आना। सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि 10 के पावर 3 तो 4 डिजिट, 2 पावर तो 3 डिजिट, n पावर तो n+1 डिजिट। अब आइएगा इसको कोशिश करते हैं हम कैसे। अगर इसका फॉर्मेशंस अगर हम करें तो 4 के पावर 1 1 1 1 गुने 5 के पावर 2 2 2 2 है। क्या इसको 2 के पावर हम 2 लिख के और ऐसा कर सकते हैं, 4 पूरा सकते हैं, तो 2 दूना 4, पावर वही रहेगा। अब 5 के पावर हमने लिखा 2 2 2 2। अब देखिएगा 2 के पावर ये कितना हो जाएगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 2 2 2 हो जाएगा, और फिर 5 के पावर 2 2 2 2 हो जाएगा। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशंस कितना हो जाएगा 10, और इसका पावर 2 2 2 हो जाएगा। हमने बताया 10 का जो पावर जितना रहता है उससे डिजिट 1 ज़्यादा होता है, तो मतलब इसमें डिजिट कितने हो जाएंगे, तो इसमें डिजिट हो जाएंगे आपके 2 2 2 3 2 2 2 3। तो है ना कितना इंटरेस्टिंग, आपको गुना भी नहीं करना पड़ा और फिर आपको डिजिट भी पता चला गया। चलिए ये था पहला क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। अब दूसरे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस की ओर बढ़ते हैं हम। तो यहाँ से आप फाइंड आउट क्या करना चाहेंगे, इन चीज़ों की ओर थोड़ा सा हम आते हैं। तो 16 के पावर 124 है। यहाँ से अगर आप देखने की कोशिश करें तो 16 के पावर कितना है 124 है, और गुना में 5 के पावर कितना है 496 है। अब भाई एक बात बता, 2 के पावर 16 कितना होता है 4, और 124, 5 के पावर कितना 496। इधर देखिएगा, अब यहाँ पे रहिएगा तो 2 के पावर इसको 4 से मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा, 124 चौके 496 होता है, तो 496 हो जाएगा। और फिर 5 का पावर कितना 496 हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 के पावर कितना 496। हमने कहा जितना पावर उससे एक ज़्यादा डिजिट, तो डिजिट इसमें कितने हो जाएंगे, तो डिजिट हो जाएंगे 496 497 डिजिट हो जाएंगे, एक ज़्यादा डिजिट होता है। तो उम्मीदें करते हैं कि ये भी चीज़ आपको समझ में आया होगा, और ये भी क्वेश्चन आसान है, कर लेते हैं इसको भी। आइए, है बहुत इजी क्वेश्चंस, लेकिन आपको देखने में बड़ा भारी लग रहा है। 8 के पावर 2 3 2 है, 5 के पावर 3 4 8 है। ये क्वेश्चंस को थोड़ा सा करें तो किस तरह से किया जाएगा। 2 3 2 है, यानी 2 के पावर अगर हम 3 कर दें तो ये हो जाएगा 232, और ये हो जाएगा 5 के पावर 3 4 8 हो जाएगा भाई। अब यहाँ पे देखा जाए तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 दूना 6, गुने 5 के पावर कितना 3 4 8। ये ऐसा हो नहीं सकता है कि 3 4 8 यानी 698। अब एक चीज़ और हमको गौर करने की बात है कि यहाँ पे या तो 4 रहा होगा, सॉरी 3, अगर 696 आ रही है और ये यहाँ पर 400 कितना आ रहा है 348 आ रहा है, तो क्या इसको 10 के फॉर्मेट में लाया जा सकता है, तो ऐसे फॉर्मेट में नहीं आएगा। हो सकता है यहाँ पे क्या कैलकुलेशंस हो गया होगा। अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ अगर यहाँ से, तो कैलकुलेशंस यहाँ पर ये रहा होगा कि 348 से इसमें अगर 3 से भाग दिया जाए तो 116 रहा होगा। तो इसका पावर 116 अगर किया जाए, 116 इसका पावर अगर 116 कर दिया जाए, इट में मिस्टेक भी हो सकता है, 116 कर दिया जाए तो ये कितना आ जाएगा 348 आ जाएगा। फिर आप देख लो 10 टू दी पावर 348 आ जाएगा, और 348 है तो डिजिट कितने हो जाएंगे 349।
तो नंबर ऑफ डिजिट ऐसे निकाला जाता है। अच्छा, आप कभी सोचते होंगे कि अगर 10 नहीं बने तो एग्जामिनर आपको जानबूझ के इस तरह का क्वेश्चंस डालता है कि आप उसको सॉल्व उतना सेकंड में कर पाएँ। उस तरह का क्वेश्चंस वो डाल ही नहीं सकता जिसको आप सॉल्व ही, अब इसको गुना करके किसकी हिम्मत है कि पूरा डिजिट का पता लगा जा सके। तो ऐसा होता नहीं है, ट्रिक से क्वेश्चंस को सॉल्व आउट किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ आपको समझ में आई होगी, और इस तरह का जब भी क्वेश्चंस आप आए तो आप क्या करें, उसे 10 के पावर में लेके जाएं और जितना पावर है उससे ज़्यादा एक डिजिट करके आंसर करके आ जाएं। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होगी। मिलते हैं फिर नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।